अब देखो क्वेश्चन है आप लोग को कि फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब दो सर्किल की इक्वेशन तुमको दे रखी है ना। तो अब जो सर्किल की हमको इक्वेशन दी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के पहले दोनों के सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो सर्किल फर्स्ट S1 तुम्हारा क्या दे रखा है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आई थिंक सो, है ना। तो इसके सेंटर क्या क्या होंगे जल्दी बोलो, दैट इज C1। व्हाट इज C1? 1,3 एंड व्हाट इज R1? 1। क्लियर। नाउ राइट डाउन सेकेंड सर्किल S2। S2 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई थिंक 9। ठीक है। तो C2 के कोऑर्डिनेट यानी सेंटर ऑफ सेकंड सर्किल क्या हो जाएगा, -3,1 एंड व्हाट अबाउट द रेडियस, इट इज 3। तो हमको ये देखो सर्किल की दो चीजें हमको निकल के आ गई, दैट इज हमको सेंटर पता चल गया और हमको उसका रेडियस मालूम है दोनों सर्किल के। अब सबसे पहला काम हमको ये चेक करना होता है, जब भी कोई भी दो सर्किल की एनालिसिस आपको आए तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि वो सर्किल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर सर्किल क्या है ना। और पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेंटर डिस्टेंस, दैट इज D। तो D निकाल लो, D मीन्स C1 C2। तो C1 C2 क्या होगा, दोनों के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, तो दैट इज अंडर रूट 1 माइनस ऑफ -3 दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 20। ये सेंटर डिस्टेंस है। अच्छा, दोनों सर्किल का सम कितना है, R1 प्लस R2, दिस इज 4। बोलो भाई। तो हम देख रहे हैं कि D दैट इज अंडर रूट 20 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, है कि नहीं। तो D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो अगर सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू सम ऑफ रेडियस से ज्यादा आ गई, इसका मतलब क्या होगा, नाइदर टच नॉर कट। तो अब सर्किल ना तो एक दूसरे को टच कर रहा है ना एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसका मतलब है कि कितने, उसने कहा ऑल द कॉमन टेंजेंट्स मतलब कितने कॉमन टेंजेंट है, 4 कॉमन टेंजेंट है जिसमें 2 डायरेक्ट होंगे और 2 इनडायरेक्ट टेंजेंट होंगे। यहां तक क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेंजेंट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ये एक फिगर हो गया सर्कल, और सपोज कर लो दिस इज योर सेकंड सर्कल। इनके सेंटर्स क्या क्या दिए हुए थे, 1 3 और उसका रेडियस R1 जरा बोल देना। इसका है कोऑर्डिनेट 1,3, रेडियस है 1। इसके सेंटर क्या है, -3,1 और रेडियस है 3। ओके। अब हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्ट टेंजेंट। इसके लिए डायरेक्ट टेंजेंट, तो देखो डायरेक्ट टेंजेंट के लिए क्या होगा, हमको एक्सटर्नल पॉइंट P कैलकुलेट करना होता है। भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट यहां पे जाके कहीं टच करेगा, यस और नो, अभी बताया था। तो P क्या होगा, C1 C2 को एक्सटर्नली 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन तुम्हें करना है, तो यहां पे ये पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट बोलो, -3,1, इसके कोऑर्डिनेट है 1,3 और ये कोई पॉइंट है P, और ये रेशियो आपको दे रखा है कि दिस इज 3:1। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जल्दी बोलो क्या होगा, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 माइनस 3 इंटू 1, समझ में आ रहा, अपॉन 1 - 3। इज इट ओके। Y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 1 - 3। ओके। जो ऊपर लिखते हो ना वही माइनस नीचे में लिखना होगा हमेशा, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके। तो P के कोऑर्डिनेट जरा जल्दी बोलो क्या क्या आ गया, कैलकुलेट करके बताओ। -3 इज -6 अपॉन -2 दैट इज 3, है ना। और ये हो जाएगा 1 - 9 दैट इज -8 अपॉन -2 दैट इज 4। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गया,
3,4। तो इसके कोऑर्डिनेट है 3,4। ओके, अब 3,4 से पास करके जाने वाली कोई एक लाइन की इक्वेशन आप मान लीजिए। तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y - 4 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 3। ये तो हो जाएगी। तो इसको जरा रीअरेंज कर लो, तो y - 4 इज इक्वल टू mx - 3m। इस साइड ले गए तो mx माइनस वाई प्लस 4 - 3m इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। वो ये लाइन है। अब कह रहा कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। यही तुमको निकालना है कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। तो इफ एनी लाइन इज टेंजेंट टू एनी सर्कल, तो वो क्या होगा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी उसके सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर होगी। अब आपका ये होगा कि सर किस वाले पे चेक करना है? दो हैं, किस पे चेक करें? तो किसी पे कर लो। एक पे वो टेंजेंट होगी तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पे भी टेंजेंट होगी, है ना? तो किसी भी एक सर्किल के लिए तुम यूज कर सकते हो। तो लेट अस अज्यूम मैं इस वाले के लिए यूज कर ले रहा हूं। तो इसके सेंटर पॉइंट क्या क्या है? तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1,3 से डालो इस लाइन पे। तो जरा बताना मेरे को क्या होगा? x की जगह पे क्या रख दोगे? 1। तो दैट इज m - 3 होगा। अरे बोलो भाई, प्लस 4 - 3m अपॉन अंडर रूट 1 + m² का मॉड, ये वैल्यू रेडियस दैट इज 1 के बराबर होगा। तो ऊपर देखो क्या बना? 1 - 2m होगा। 1 - 2m। तो 1 - 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + m²। इज इट? ये होगा। तो इसको मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। तो 1 - 2m का होल स्क्वायर को सॉल्व करो जरा, क्या होगा? 1 + 4m² - 4m इज इक्वल टू 1 + m²। 1 से 1 कैंसिल, 3m² - 4m इज इक्वल टू 0। सो m की दो वैल्यू आ गई, 0 और 4/3। बोलो भाई। तो जब आपने m की वैल्यू 0 रखोगे तो y = 4 इज अ 1 टेंजेंट। y = 4 और m की वैल्यू 4/3 रख दोगे तो तुमको दूसरी टेंजेंट मिल जाएगी। तो दो डायरेक्ट टेंजेंट मिल गई आपको। बोलो भाई, गॉट माय पॉइंट? कि हाउ टू कैलकुलेट 2 डायरेक्ट टेंजेंट फॉर दीज 2 गिवन सर्किल। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? अब क्या करेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट टेंजेंट। तो इनडायरेक्ट टेंजेंट के लिए अब हमको पॉइंट क्या निकालना होगा? Q के कोऑर्डिनेट। तो चलो भाई Q के कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये पॉइंट Q होगा जो इसको किस में करेगा? R1 R2 का इंटरनल डिवीजन। तो अब जरा इंटरनल डिवीजन कर लेते हैं इसका, ठीक है? तो नाउ सी द इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन क्या होगा? बोलो जरा, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? जल्दी बोलो। -3,1 और यहां पे क्या है? 1,3। ये है पॉइंट Q और ये रेशियो है 3:1 का। तो पॉइंट Q के जरा कोऑर्डिनेट जल्दी बोलो क्या आएंगे? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q? 3 × 1 -1 × 3 अपॉन 3 + 1। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 × 3 प्लस 1 × 1 अपॉन 3 + 1। तो Q क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया। और इसके कोऑर्डिनेट बताओ। 3 × 3 = 9 और 1 10 और 3 और 1 4, 10/4 दैट इज 5/2। तो ये पॉइंट आ गया 0,5/2। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है 0,5/2। इज दैट ओके? समझ में आ गया? तो अब आप क्या करोगे फिर? 0,5/2 से पास होके जाने वाली किसी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, है ना? तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
जल्दी बोलो, 0,2। तो क्या होगी वो लाइन की इक्वेशन, y माइनस 5/2 इज इक्वल टू m टाइम्स x, x माइनस 0 दैट इज x, है ना। तो इक्वेशन क्या होगी, mx माइनस वाई प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। ये वो लाइन है जो 0,5/2 दैट इज पॉइंट Q से पास कर रही है। अब आपको ये लाइन टेंजेंट होगी किसी भी एक सर्कल पे, फिर ये टेंजेंट होगी। तो अगर ये किसी सर्कल पे टेंजेंट होगी तो अगेन अप्लाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फिर मान लो 1 3 से कर रहे हैं, तो 1 रखोगे तो क्या होगा, m माइनस 3 प्लस 5/2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर का मॉड, दिस विल गिव यू 1। तो ये कितना आया ऊपर, 3 में से 5/2 गया, दैट इज 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो दिस इज m स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस m इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस का m इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से m की देखो एक वैल्यू आ रही माइनस का 3/4, इज इट, m की एक वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/4। तो माइनस 3/4 रख के एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब हमारी दूसरी इक्वेशन यहां से नहीं निकली है, तो दूसरी इक्वेशन इसका मतलब है कि उसका m जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, इनफाइनाइट, तो वो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होगी। दैट पैरेलल लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। अब उसको चेक करने के लिए क्या होगा कि तुम इसका फिगर डायरेक्ट अगर बनाओ प्रॉपर, तो तुमको आराम से एक इनडायरेक्ट टेंजेंट मिल जाएगी। वो फिगर कैसे बनेगा, जब आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से फिगर को बनाओगे। फॉर एग्जांपल देखो, इसी को हम लोग अभी बनाते हैं, सर्किल के कोऑर्डिनेट, प्रॉपर चीज को समझ लो भैया। पहला सर्किल के सेंटर बोलो क्या क्या था, 1,3, x एक्सिस पे 1, y पे 3, और उसका रेडियस था 1, तो यानी y एक्सिस उसको टच कर रही है, ये 1,3, इज दैट ओके, 1,3 एंड रेडियस इज 1। दिस इज फर्स्ट सर्किल। सेकेंड सर्किल क्या था, -3,1, तो -3 और 1 ये हो गया, ऊपर आएगा ना, ये आया, हाँ, और रेडियस है 3, तो अब वो फिर से एक्स एक्सिस को टच करेगी, कुछ ऐसे जा रही होगी, दिस इज -3,1 एंड रेडियस इज 3। तो आप देख रहे हो वाई एक्सिस इटसेल्फ एक इनडायरेक्ट टेंजेंट है कि नहीं है, बोलो भाई। तो एक इनडायरेक्ट टेंजेंट तुम्हारी वाई एक्सिस है, दूसरी इनडायरेक्ट टेंजेंट जिसका स्लोप अभी तुमने निकाला था, दैट इज सॉरी समथिंग लाइक दिस वन, इज इट, नहीं समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो बाय दिस यू कैन इजिली फाइंड आउट कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट टेंजेंट। क्लियर है ये चीज। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट टेंजेंट। तो फार्मूला तुम्हें मालूम है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट क्या होता है, फार्मूला √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। d² 20 था, माइनस r1 कितना था, एक है 3 और एक है 1, तो 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 20 माइनस 4 16 का अंडर रूट दैट इज 4। तो डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 4 यूनिट। इसी तरह से जरा इनडायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ बताओ, तो वो हो जाएगा √20 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 4 का स्क्वायर 16, तो वो आ जाएगा 2 यूनिट। तो डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ है 4 यूनिट, इनडायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ है 2 यूनिट। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्ट टेंजेंट, इनडायरेक्ट टेंजेंट, उनकी इक्वेशन हम लोग कैसे निकालनी है, लेंथ कैसे निकालेंगे और उसकी हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। ओके देन।